मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज पलटू साहब के एक पद को ले रहे हैं। पलटू साहब दूसरे कबीर हैं। कबीर की तरह ही स्पष्टवादिता, बेबाकपन। वे गोविंद साहब के शिष्य हैं और भीखा साहब के प्रशिष्य कह सकते हो। बड़ी सुंदर संतों की परंपरा गाजीपुर जिले के भुरकुड़ा में हुई है। यारी साहब के शिष्य बुल्ला साहब, उनके शिष्य गुलाल साहब, उनके शिष्य भीखा साहब, भीखा साहब के शिष्य गोविंद साहब और गोविंद साहब के शिष्य पलटू साहब हुए, जिन्होंने 1710 से 1780 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश तथा भारत को अपने जीवन दीप से प्रकाशित किया है। बड़ा ही सुंदर पद है। कहते हैं, लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले। ऋण है मेरे ऊपर। किसका ऋण है? गुरु का ऋण है। और गुरु का ऋण उतारने का एक ही तरीका है, जो गुरु ने दिया है उसे तुम अपने शिष्य को दे दो। जिसने दिया है उसको लौटाने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने शिष्य को दान दे देते हो, वो ऋण चुका देते हो, तो तुमने अपना लहना उतारा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। गुरु नानक देव के पास गुरु अंगद देव जी आते हैं। शिष्य हैं अभी। पूछते हैं, गुरु नानक देव जी तुम्हारा नाम क्या है? कहते हैं लहना। कहते लहना, अच्छी याद दिला दी। मेरे ऊपर भी लहना है, मुझे भी कुछ देना है। वही लहना बाद में गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही एक नाथ संत हुए, कुंभनाथ उनका नाम था। जा रहे हैं और अभी तक गुरु का दिया हुआ लहना उतरा नहीं है। ऋण जैसे के तैसे चल रहा है। अपने हाथों से समाधि खोदी है। जाना चाहते हैं समाधि में और पुकारे चले जा रहे हैं। सारे गांव को आवाज़ दिए चले जा रहे हैं, अरे और है कोई लेवनहारा? और कोई है जिसको मैं ये लहना अपना उतार के जाऊं? लालनाथ उधर से गौना करा के जा रहे हैं। दुल्हन उनके साथ है। पुकार में कुछ ऐसी बात है। कुंभनाथ जी के पास पहुंचते हैं। कहते कि हाँ, एक मैं हूँ लेने वाला। और आंखें चार होती हैं और फिर लालनाथ कुंभनाथ के होकर रह जाते हैं। ऐसे ही गुरु इस परम संपदा को, इस सत्य नाम की संपदा को अपने शिष्यों को देकर अपने गुरु के लहना से मुक्त हो जाता है। पलटू दास कहते हैं, मेरे ऊपर भी एक कर्जा है, मेरे ऊपर भी एक ऋण है, गुरु का चला आ रहा है। लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले। जो भी लेने आएगा उसे मैं उसको देना चाहूँगा। कहते हैं, जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूट सके जो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। लूट मची हुई है। जब भी सतगुरु आता है, राम नाम बांटता है। इसको लहना कह लो, इसको लूट कह लो। और फिर सतगुरु एक दिन विदा हो जाता है। जो सौभाग्यशाली होते हैं उस लूट में शामिल हो जाते हैं, जो दुर्भाग्यशाली हो जाते हैं उस परम संपदा से वंचित हो जाते हैं। कहते हैं पलटू साहब, जो चाहे से ले, जाएगी लूट ओराई। कहते हैं देखो, जो चाहिए, जिसको चाहिए उसको मैं देने को राजी हूँ। लेकिन याद रखना, यह सदा उपलब्ध नहीं रहेगा। एक दिन यह समाप्त हो जाएगा। क्या तुम तब आओगे? अभी जब मैं देने को तत्पर हूँ, अभी ना आओगे? एक बड़ी सुंदर कहानी ओशो ने कही है। कुशीनगर में, जहाँ गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ ठहरे हुए हैं, वहाँ एक बनिया भी रहता है। रोज बुद्ध बोलते हैं और बनिया सोचता है कि चलो अभी दुकानदारी का वक्त है, दुकानदारी का मौका है, किसी दिन मैं भी चला जाऊँगा सुनने। एक दिन कोई भिक्षु कहता है कि आज गौतम बुद्ध अपना शरीर छोड़ने वाले हैं। बनिया तो दुकान बंद करता है, भागा भागा जाता है। लेकिन तब तक गौतम बुद्ध वृक्ष की ओट में चले गए हैं, शरीर अपना छोड़ने वाले हैं। बनिया जोर से चिल्लाता है, कहता है नहीं, अभी तुम नहीं जा सकते, मैं अभी लेने वाला हूँ, मैं अभी वंचित रह गया हूँ। गौतम बुद्ध तब तक भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में जा चुके हैं, भाव शरीर में जा चुके हैं। लौटते हैं, फिर लौटते हैं, फिर भाव शरीर से सूक्ष्म शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर में वृक्ष की ओट से आ जाते हैं। कहा, मित्र
बड़ी देर कर दी तुमने। अच्छा हुआ कम से कम अभी थोड़ा बाकी था मामला, लेकिन ऐसे कम से कम बनिए को तो अंतिम घड़ी में भी होश आई। अंतिम घड़ी में कम से कम वो गया सदगुरु के पास, बुद्ध के पास, लेकिन ऐसे ही हम टालते चले जाते हैं। सदगुरु आता है और चला जाता है। बच्चन की एक बड़ी प्यारी कविता थी, जब मैं छोटा था 10-12 साल का, इस कविता को मैंने पढ़ा था। अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, न तो अब मधुशाला रही, न तो वो साकी रहा, और न पीने वाले रिंद रहे। और इस कविता को पढ़कर मैं बहुत निराश हुआ। काश मैं बुद्ध के ज़माने में पैदा होता, उनके चरणों में बैठता। काश रामकृष्ण के ज़माने में ही कम से कम पैदा होता। ये तो बाद में पता चला कि ऐसा वक्त कभी नहीं होता जब पिलाने वाले मौजूद नहीं होते, और ऐसा वक्त कभी नहीं होता जब पीने वाले रिंद नहीं होते। ये खेल तो सदा सदा चलता रहता है। ठीक कहते हैं पलटू दास, तुम का लुटी हो यार, गांव जब धई है लाई, जो चाहे सो ले जाएगी लूट उड़ाई। तुम का लुटी हो यार, गांव जब धई है लाई। अरे सारा गांव जब लूट कर चला जाएगा, तब तुम मेरे पास आओगे लेने के लिए। ये बूटी, ये खजाना, ये लहना सदा तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। जब पूरा गांव लेकर भाग जाएगा, क्या तब तुम लेने आओगे? ताके कहा गंवार मोट भर बांध सिताबी, इसीलिए तुमको गंवार कहता हूँ। रतन लुटा रहा हूँ, सतनाम के हीरे लुटा रहा हूँ, और तुम देख रहे हो, केवल तमाशबीन होकर के देख रहे हो, तटस्थ होकर के देख रहे हो। ताके कहा गंवार, इसीलिए तुम्हें गंवार कह रहा हूँ। मोट भर बांध सिताबी, अरे सिताब करो, जल्दी करो, और गठरी भर इसको बांध करके ले जाओ। यहाँ गुरु के पास दान की कोई कमी नहीं है। गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान, कबीरदास कहते हैं। गुरु के समान कौन भला दाता हो सकता है? परमात्मा ही दे देता है तुम्हें दान में। और शिष्य को वहाँ कंजूसी नहीं करनी है लेने में, पूरा ले लेना है। कहते हैं मोट भर बांध सिताबी, अरे पूरी गठरी बांध करके ले जा, कंजूसी मत कर। कबीर साहब कहते हैं ना, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। अरे जब गुरु दे रहा है तुमको परमात्मा की शराब, वहाँ भी गिन गिन करके पेग पियोगे? अरे सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, वहाँ तो कम से कम पेग ना गिनो, बस पी लो गुरु की मधुशाला में बैठकर। कहते हैं पलटू साहब, लूट में देरी करे ताह की होए खराबी। अगर देर कर दोगे, गुरु से लेने में अगर तुमने देर किया, तो तुम्हारा कीमती वक्त जा रहा है। वो जो कीमती अवसर मिला है तुम्हें, वह कीमती अवसर तुमसे विदा हो जाएगा। इसलिए अब तो कम से कम देरी मत करो। एक गांधी जी का बड़ा प्यारा भजन है। गुजरात में एक संत हुए नरसिंह मेहता, उन्होंने इस भजन को लिखा है, और गांधी जी अपने सभाओं में इस भजन को खूब गवाया करते थे। इस संदर्भ में यह भजन मुझे बहुत ही प्रिय है। यह भजन है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अरे उठो, सवेरा हो गया, अभी भी रात जान करके चादर तान करके तुम सो रहे हो लंबे पांव पसार। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद की आँखियाँ खोल जरा, ओ गाफिल रब से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सवेरा हो गया, गुरु दे रहा है, और तुम जब सब कुछ लुट जाएगा, सब कुछ बंट जाएगा, जब गुरु समेट लेगा सारा खेल, तब तुम उसके पास पहुंचोगे क्या? सुनो, कुछ गौतम के, कुछ संतों के, कुछ अपना वचन संजोया है। याद रखना, ये बात पलटू तुमसे भी कह रहे हैं। हर युग में पलटू आता है और यही बात फिर नए नए शब्दों में कहता है। कुछ गौतम के, कुछ संतों के, कुछ अपना वचन संजोया है, पर बड़े यत्न से इन फूलों को तेरे लिए पिरोया है। अपने धम्मम शरणम गच्छामि की कुछ पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं, सुनो। कुछ गौतम के, कुछ संतों के, कुछ अपना वचन संजोया है, पर बड़े यत्न से इन फूलों को तेरे लिए पिरोया है। इस माला को अब ग्रहण करो, साधक का जीवन वरण करो। अथ धम्मम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। ये फूल, ये माला, ये रत्न, ये हीरे, ये जवाहरात अभी भी लुटा रहा हूँ,
अभी वक्त है, अगर लेना हो तो आ ही जाओ। कबीर साहब कहते हैं, या दुनिया में आई के छाड़ दे तू ऐंठ। इस दुनिया में आए हो, अब सारे अहंकार छोड़ दो, लेना हो तो ले ही ले, उठी जात है पैठ। ये बाजार उठ जाएगा, ये पैठ उठ जाएगी। अभी लेना हो तो आओ और इस कीमती रत्न हीरे जवाहरात को ले लो। पलटू साहब कहते हैं, बहुरी न ऐसा दाव, नहीं फिर मानुष होना। ये दाव, ये अवसर बराबर नहीं रहेगा। मनुष्य का जन्म मिला है और मनुष्य का जन्म मिला है और अभी सद्गुरु मौजूद है, और मौजूद है हर सद्गुरु देने को तैयार हो, ये ज़रूरी नहीं है। कोई सद्गुरु है जो तुम्हें देने को तैयार है। ये खेल बड़ा अनूठा है, ये अवसर बड़ा अनूठा है। बहुरी न ऐसा दाव, नहीं फिर मानुष होना। क्या ताक टू ठाढ़, पास से जाता सोना। तुम खड़े खड़े देख रहे हो, गंगा बह रही है, सोना बहा जा रहा है पास से, और तुम खड़े खड़े देखे चले जा रहे हो। है बड़ा भाग्य मानुष होना, भारत में पुनः जन्म लेना। क्या पता कि मौका मिले न फिर, इसलिए न अवसर यह खोना। देने को राम रतन प्यारे, योगी आया तेरे द्वारे। अत सद्गुरु शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। यह मौका खोने लायक नहीं है। पलटू साहब कहते हैं, पलटू मैं उरीन भया, मोर दोष जन दे। यह कह करके मैं उरीन हो गया। अगर अब तुम नहीं आते हो तो जिम्मेवारी तुम्हारी होती है। पलटू मैं उरीन भया, मोर दोष जन दे। लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले। याद रखना, पलटू यह कह करके उरीन हो गए। यही बात ओशो ने अपने प्रवचनों में बार बार कही, और ओशो भी उरीन हो गए ये बात कह करके। और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैंने भी ये बात तुमसे कह दी, और ये कह करके मैं भी उरीन हो गया। अब जिम्मेवारी हमारी नहीं है, अब जिम्मेवारी ओशो की नहीं है, अब ये जिम्मेवारी तुम्हारी है। बाबा भजन ब्रह्मचारी बंगाल के बड़े प्यारे संत हुए, खूब मुझे प्यार किया करते थे। एक दिन एक व्यक्ति बार बार उनसे अनुरोध कर रहा है कि मुझे आप शिष्य बना लें। बाबा भजन ब्रह्मचारी उसको शिष्य बनाते नहीं। मुझे उस व्यक्ति पर दया आती है और मैं कहता हूँ, देखो एक मेरे गुरु हैं, जो आता है उसी को शिष्य बना लेते हैं, बेशर्त बना लेते हैं। और एक तुम अपनी करुणा को देखो कि एक बेचारा आया है शिष्य बनने को, इतना आतुर है, तुम उसे बनाते नहीं। बाबा भजन ब्रह्मचारी ने मुझसे कहा कि तुम जानते हो शिष्य बनाना कितनी जिम्मेवारी है। जब तक शिष्य मुक्त नहीं होता तब तक गुरु नहीं मुक्त होता है। या तो शिष्य को मुक्त करे, अथवा मरने के बाद भी ऐसी जगह भेज दे, ऐसे जीवित गुरु के पास भेज दे जहाँ वह मुक्त हो सकता है, तब जा कर के वो अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ओशो ने इतने लोगों का जिम्मा लिया। और एक बात याद रखना, अब वो शरीर में नहीं है, उन्होंने तुम्हें भेज दिया एक जीवित सदगुरु के पास, इशारा कर दिया कि एक जीवित सदगुरु मौजूद है, तुम वहाँ जाओ। और अब अगर तुम नहीं जाते तो ओशो उरीण हुए, ओशो अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हुए। अब ये सारी जिम्मेवारी तुम्हारी है। लहना है सतनाम का, जो चाहे से ले। जहाँ भी बट रहा हो, जहाँ भी सतगुरु दे रहा हो, वहाँ जाओ। जहाँ भी अलग जगह है वहाँ शीश झुकाओ और उस गोविंद के नाम को ले लो। जो लहना बट रहा है उससे लाभ उठा लो। सदगुरु का दान लेना और उसमें जीना, यही सहज योग है। हरि ओम।